हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उनको बता दें कि उनकी हमने इससे पहले डेट शीट जो है अनाउंस जो हुई थी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो अपडेट की थी आप सबको। लेकिन अभी इन्होंने संशोधित यानी कि जो आपकी इन्होंने डेट शीट है, रिवाइज्ड डेट शीट अपलोड की है और वह डेट शीट आज ही अपलोड हुई है 13 तारीख में। तो आपके पेपर जो पहली डेट शीट थी वहाँ पर 16 से शुरू होने थे, अब आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 18 से शुरू होंगे, यानी कि 18 मार्च से शुरू होंगे। और थोड़ा सा टाइमिंग में इन्होंने फेरबदल किया है। पहले आपका 7 से 10 पेपर था, लेकिन अब जो पेपर होंगे आपके 7:30 से 10:30 तक होंगे। चलिए, और क्या क्या चेंजिंग हुए हैं पूरी वीडियो में आप देखिएगा। और सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको अलग से, अब जैसे यहाँ पर जो शो हो रहा है 18 में ड्राइंग एंड पेंटिंग का हो रहा है, टाइटल पेपर का नेम जो है ये है। और आपका जो, अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप एक अपना पेपर और पेन लेकर बैठिए या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी डेट शीट अलग से बनाइए, ठीक है। सारे जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं तो उनको मत देखिए बार बार, अपने सब्जेक्ट की डेट, डे, सब्जेक्ट, टाइटल, ठीक है, ये चीज़ अपनी कॉपी पर नोट डाउन आप करते चलें। मैं आपको बताती चलूँगी, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो एनईपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी आपकी। अब आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं तो जल्दी ही जैसे जैसे आपके पेपर आते जाएंगे मैं आपकी वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। सभी के मैं 4 सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन बैंक दूंगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो फिलहाल तो डेट शीट हम आप आपस में डिस्कस कर लेते हैं, और लाइक तो बनता है, कर दीजिए, इतनी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंच रही है। और साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट बहुत हैं जिनको अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि जो डेट शीट है वो रिवाइज्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर 18 का तो आपका हो चुका है, 19 में आप देख सकते हैं। 19 में आपका ये साइकोलॉजी का है। पेपर के नाम आप अपना पढ़ते जाइए, ठीक है, मैं सिर्फ डेट बताती जाऊंगी कौन से सब्जेक्ट का है। और आपको एक चीज़ बता दो, जो एनईपी है, एनईपी वैसे सभी स्टूडेंट्स अब तो जान ही गए होंगे किस तरह से ये डिवाइड है। सारे सब्जेक्ट आपके पहले मेजर हैं, उसके बाद फिर आपके माइनर इलेक्टिव है, ठीक है, वोकेशनल है, कंपलसरी है। तो वो जो डेट शीट आई है इसी तरह से इन्होंने ये डिवाइड की है। अब सारे पहले इन्होंने मेजर ले लिए हैं। फिर 20 में इको का है, 21 में कॉमर्स का है, 22 में कंप्यूटर साइंस है, 23 में केमिस्ट्री है, फिर 24 में स्टैटिक्स है, 25 में कॉमर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है, पेपर के नाम अलग अलग है। फिर यहाँ पर है 26 में संडे में भी आपका पेपर है, ये चीज़ भी आप मेंशन रखना, ठीक है। हर संडे में पेपर है, कोई संडे ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन पेपर ना हो, संडे में भी पेपर है। तो किसी किसी स्टूडेंट्स को जो है ये हो सकता है कि संडे में क्यों पेपर रख दिया है, तो क्या करें भाई, इतने सारे सब्जेक्ट हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, तो उनको भी तो एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म करने हैं। अगर संडे में नहीं रखते तो फिर ये गैप चला जाता काफ़ी। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। आप पेपर देंगे तो हम लोग भी ड्यूटी करेंगे संडे में आपके साथ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 27 में आपका मैथमेटिक्स है, फिर 28 में सोशलॉजी है, 29 में आपका एजुकेशन है, फिर 31 में संस्कृत लिटरेचर का है, फिर 1 तारीख में आपका इंग्लिश लिटरेचर, 2 तारीख में कॉमर्स, 3 तारीख में ज्योग्राफी, 5 में आपका म्यूज़िक, 6 में आपका हिस्ट्री, 6 अप्रैल को। और 8 अप्रैल को आपका सैटरडे में जो पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस। यहाँ इन्होंने संडे में पेपर नहीं रखा है, जो मार्च में है वहाँ संडे में पेपर रखे हैं। फिर 10 अप्रैल को यहाँ पर आपका माइक्रोबायोलॉजी, फिर 11 तारीख में हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो हिंदी का काफ़ी देर से है पेपर, तो उसकी आराम से तैयारी कराएंगे। अब मैं जो आपके क्वेश्चन बैंक डालूंगी, अभी तो सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग का होना है तो इसका तो मैं नहीं डालूंगी क्वेश्चन बैंक, लेकिन आपके सोशलॉजी, हिस्ट्री, अब जैसे पहला पेपर सोशलॉजी का यहाँ पर आपका 28 मार्च को पड़ रहा है, तो उससे पहले पहले आप तक क्वेश्चन बैंक पहुँच जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आपके देख लेते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट हैं। 13 तारीख में आपका जो है मिलिट्री साइंस डिफेंस का है, फिर यहाँ पर फिलोसफी का है, फिर फिजिक्स का है, फिर एनवायरनमेंट साइंस का है,
ठीक है, तो ये सारे मेजर सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी तक। इसके बाद 18 में आपका जियोलॉजी है, फिर 19 में आपका होम साइंस है, फिर 20 में जियोलॉजी है, 21 में यानी कि अप्रैल में बॉटनी का है। अब आते हैं आपका जो वोकेशनल स्किल वाला है। अब यहाँ पर सभी के वोकेशनल अलग अलग होंगे, है ना। किसी के पास इंग्लिश का होगा वोकेशनल, किसी के पास संस्कृत होगा, किसी के पास एजुकेशन होगा, सभी के वोकेशनल अलग अलग होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे यहाँ कॉलेज में है वो है हिंदी है और इंग्लिश है, तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस अगर आपको चाहिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन बैंक बनवाना है तो वही 4 सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और आपका जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, 4 सब्जेक्ट में आपको मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगी, वोकेशनल स्किल का भी। लेकिन जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी क्वेरी है और मुझे व्हाट्सएप पर आप अपना सिलेबस सेंड करोगे। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8171796251। जिसको भी वोकेशनल की क्वेश्चन बैंक चाहिएगा वो मुझे व्हाट्सएप पर अपना सिलेबस भेज देंगे। वोकेशनल का हिंदी इंग्लिश का हमारे पास है, इनका हमें नहीं चाहिएगा। तो वोकेशनल आप देख लीजिए, आप इको का है, डेट एक ही डेट है यहाँ पर, एक ही डेट में, क्योंकि सभी के पास वोकेशनल अलग अलग होगा, है ना। सभी के पास अलग अलग होगा, इसलिए इन्होंने एक ही डेट में और संडे में ये पेपर इन्होंने रखा है। सारे जो पेपर हैं वो सिर्फ संडे में होंगे आपके 24 में। अब आ जाते हैं 24 में ही यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है बीएससी बीकॉम का कम्युनिकेशन स्किल और बीए का 25 में। अब जब यहाँ पर बीएससी और बीकॉम है तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल का डाल दिया है और यहाँ पर 25 में बीए का डाला है। वैसे सबका दोनों का सेम ही सिलेबस है। अब यहाँ अलग अलग क्यों डाला पता है आपको, क्योंकि यहाँ बीए वाले जो देंगे वोकेशनल स्किल का भी देंगे, ये नहीं देंगे, इसलिए इनका पेपर हमसे अलग किया गया है बीए वालों का। तो ये आपकी पूरी मैंने समझा दी है। वोकेशनल भी हो गया आपका और आपका जो कंपलसरी पेपर है वो भी हो गया है। और आप अगर अपनी वीडियो पसंद आती हैं और हिंदी मिरर की तरफ से और भी कोई आपको हेल्प चाहिए, इस जो आपकी ये डेट शीट आई है इससे संबंधित भी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपके एडमिट कार्ड कल या फिर परसों तक ज़रूर आ जाएंगे। तो ये जो हैं आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं एडमिट कार्ड, ये आपको अपने कॉलेज से लेने पड़ते हैं। जिस कॉलेज में भी आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज से आप कांटेक्ट करिए, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। लेकिन वो तभी मिलेगा जब वो यूनिवर्सिटी जारी कर देती है। लेकिन मुझे लगता है कल या परसों में, जब ये फाइनल हो चुकी है डेट शीट, तो कल या परसों में आपके आ जाएंगे। कल नहीं तो परसों तो आ ही जाएंगे आपके एडमिट कार्ड। तो कांटेक्ट करिए अपने कॉलेज से और एडमिट कार्ड ले लीजिए। अभी किसी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि मैम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो वो आप डाउनलोड नहीं करते हैं वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड, यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके ले लीजिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक कर दीजिए अभी एकदम और शेयर कर दीजिए सबको, अपने साथियों को, जिससे उन तक भी ये रिवाइज डेट शीट पहुँच जाए। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए।